नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हल करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और ये जो हमारा आज से जो तरीका स्टार्ट करें, तरीका अच्छा लगे तो भी एक लाइक कर देना और कमेंट करके जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो उसको व्यक्त ज़रूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 13 और ये कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन की गणित से है। तो जो 13वां सवाल है वो कह रहा है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु Q से वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शी PQ इस प्रकार है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण PQO बराबर 45 अंश। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और ये हमें चित्र दिया गया है, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो चीज़ें दी गई हैं, दिया है, लिखना होगा। तो चलो लिख लेते हैं। अब देखिए दिया हमें क्या लिखना है, दिया है हेडिंग इस तरीके से डालना है और हमने लिखा ओ वृत्त का केंद्र है। सवाल में देखिए क्या कहा है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, तो वो लिख लिया। अब फिर क्या कहा है, बिंदु Q से वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शी PQ इस प्रकार है। यानी ये P जो बिंदु हुआ, ये P ये क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु। तो हम लिख सकते हैं वा P स्पर्श बिंदु है, ठीक। P स्पर्श बिंदु हो गया। इसके अलावा PQ क्या स्पर्शी है, तो कहाँ है, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये लिख लो PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। और कोण PQO बराबर 45 अंश, ये भी दिया है तो ये भी लिख लो, कोण PQO बराबर 45 अंश। इस तरीके से हमने जो चीज़ें दी हैं वो लिख ली। क्या कहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करने में हम डालेंगे हेडिंग ज्ञात करना है, इस तरीके से डालेंगे। क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या। तो अब चित्र से देखो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर क्या होगी, OP होगी कि नहीं, OP। तो हम लिख देते हैं OP बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। आ जाते हैं हल पर। तो हल में क्या करेंगे, देखो दिया है लिखना समझ में आ गया होगा। अब करते हैं हल पर। हल में सबसे पहले तो ये हम चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चित्र बना लिया और इसका केंद्र दे दिया O। ये त्रिज्या डॉटेड लाइन से है तो बना दो। और ये बिंदु हो गया P, ठीक। ये एक हो गई स्पर्श रेखा PQ की माप कितनी दे रखे हैं, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और ये 90 अंश का कोण होगा। क्यों होगा, त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हल में ये चीज़ हम दिखाई दे रहे हैं, चूंकि त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। जब त्रिज्या सदैव लंब होती है तो ये कोण कितने अंश का आएगा, 90 अंश का। तो अब ये एक हमारा बन गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया। तो यही ले लेते हैं त्रिभुज। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, कोण PQO, तो PQO बराबर कितना है, 45 अंश। तो ये हमें दे रखे हैं 45 अंश, लिख लिया। अब यही त्रिभुज ले लेते हैं और लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। त्रिभुज OPQ में अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या क्या है, OP कुल मिलाकर के ज्ञात करना है। तो आधार पता है और ये क्या होगा, लंब, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा सदैव होती है कर्ण। तो ये तो कर्ण होगा और थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा होती है आधार। तो ये तो आधार होगा PQ। तो लंब यही वाली भुजा होगी ना। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज OPQ में tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार। अब आधार और लंब का ही कॉन्सेप्ट है, मान पता है, तो यही सूत्र लगाएंगे। अच्छा, लगा दो। tan थीटा, थीटा का मान कितना आएगा? 45 अंश। 45 बराबर लंब, लंब क्या है? OP बटे आधार क्या रखेंगे? PQ। तो tan 45, 45 का मान होता है 1, तो OP बटे PQ, PQ का मान है 4, 4 का इधर गुणा करा दो, यानी OP बराबर 4। तो यहीं से पता चल गया, अतः वृत्त की त्रिज्या OP बराबर 4 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया इसका। ठीक, इस सवाल का यही आंसर हो गया। तो अब अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए 14वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाखंड BC व BD इस प्रकार हैं कि कोण CBD बराबर 120 अंश। ठीक है, 120 अंश है। सिद्ध कीजिए कि OB बराबर 2BC। और ये चित्र हमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसको डायरेक्टली केवल हम हल कर लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो दी गई हैं उनको लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया है? यानी BC व BD दो स्पर्श रेखाखंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाखंड BC व BD इस प्रकार है, तो BC और BD क्या हुए? स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम कहेंगे BC व BD दो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं ही तो हैं। अच्छा, और आगे फिर क्या कहा? CBD बराबर 120 अंश। कोण CBD बराबर 120 अंश, ये भी दिया है। अब बस सिद्ध करना है, तो हेडिंग डाल लो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसके नंबर मिलते हैं। क्या सिद्ध करना है? OB बराबर 2BC, OB बराबर 2BC। चलो अब आ जाओ, हल कर लिख लो, या उत्पत्ति या प्रूफ कुछ भी लिख लो। तो हम हल लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो हल में पहला काम अपना यही होगा कि ये चित्र कॉपी में बनाएं। तो इस तरीके का हम एक ये चित्र बना लेते हैं और इसका केंद्र कर देते हैं O। ठीक है, सवाल को हम थोड़ा सा सीधा करके भी दिखाई दे रहे, तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये कोण O हो गया। ठीक, अब बाहर बिंदु ये देखिए क्या है? B है, तो हमने B ये ले लिया इस तरीके से यहाँ पर, और इसको इससे ज्वाइन भी किए हैं, तो ज्वाइन कर दो। अब इन स्पर्श रेखाओं को इससे मिला दिया। ठीक, और केन से इनको मिला दो। ठीक, अच्छा, अब ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ जो भी कोण बनेगा वो कितने अंश का होगा? 90 डिग्री का। और CBD ये है C, ये है B, और नहीं, ये है D, और ये है B। ये हो कोण CBD बराबर 120 अंश। ये कोण हमें दे रखे हैं 120 अंश टोटल। ठीक है, ये एरो बना दिया। ये कोण कितना? 120 अंश दे रखे हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है? OB बराबर 2BC। ठीक है, सवाल में आप ये देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि OB बराबर 2BC। तो चलो ये हो गया। अब कैसे हल करते हैं? हल में एक चीज़ समझ लो कि ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव लंब होती है। ठीक है, तो ये कोण क्या हो जाएगा? 90 अंश का होगा कि नहीं? तो ये दिखाई देते हैं, चूँकि स्पर्श
रेखा पर त्रिज्या सदैव लंब होती है, लंब होती है। इसलिए अरे बस होती है इतना हमने लिखा, तो ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। ठीक, ये 90 अंश का, ये इसमें दोनों 90 अंश का हो जाएगा। अब हमें ऐसे कितने दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, एक तो त्रिभुज ये और एक ये। अब एक बात देखो, एक किसी बाबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ सदैव बराबर होती हैं, तो ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इनको इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। ले लेते हैं त्रिभुज, ये कौन सा है, ओ बी सी वाह, त्रिभुज इसको ओ बी डी, नहीं ओ, इसको ओ बी सी लिखा, इसको ओ बी डी में ये त्रिभुज दोनों ले लेते हैं। इनमें करते क्या, सबसे पहले देखो ओ बी बराबर ओ बी। अब ये त्रिभुज के सर्वांग समता नियम लगा रहे हैं, दोनों त्रिभुज में जब ओ बी उभयनिष्ठ है, ठीक है, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर, ओ बी बराबर ओ बी, कारण कह देंगे उभयनिष्ठ, ये भाई उभयनिष्ठ है। ठीक, अच्छा ओ बी बराबर नहीं, ओ सी बराबर ओ डी, ओ सी बराबर ओ डी, ये क्यों बराबर होगा, ये त्रिज्याएं एक ही वृत्त की कितने भी त्रिज्या होंगे वो सदैव बराबर होंगे। अच्छा, और ये बी सी बराबर बी डी हो जाएगा, बी सी बराबर बी डी, ये क्यों बराबर होंगे, एक ही वृत्त, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, तो एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं, और एक ही बिंदु से यदि स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी लंबाइयां सदैव बराबर होते हैं। तो ये आ गया, तो हम कह सकते हैं इसलिए ये जो अब त्रिभुज होगा, त्रिभुज जो हमने लिया ओ बी सी, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी डी के। ठीक, जब ये सर्वांग सम हो गए, ठीक है, तो अब होगा क्या, कोण ये वाला, ठीक, कोण ये हो जाएंगे बराबर, तो इसको सी बी ओ, तो कह सकते हैं कोण सी बी ओ बराबर होगा कोण, देखो इसको सी बी ओ से चले तो इसको डी बी ओ कह सकते हैं, डी बी ओ, और ये बराबर किसके होंगे, हाँ सी बी डी के आधे के बराबर होंगे, क्योंकि जब दोनों बराबर तो सी बी डी पूरा कोण है, तो आधे आधे के बराबर हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं 1/2 कोण सी बी डी। ठीक, ये हो जाएंगे। अब सी बी डी हमें कितना पता है, ये देखो दे रखा है 120, तो 1/2 इंटू कोण सी बी डी कितना है 120, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी तो ये कितना 60 के बराबर आ गए। अब जब ये 60 अंश आ गया, ये एक कोण कितना आ गया 60 अंश, तो अब एक चीज़ देखो कि हम क्या करें, जो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, ओ बी बराबर 2BC लाना है, तो ओ बी बराबर 2BC लाने के लिए हमें ये देखो कि ओ बी का पहले त्रिभुज में आ रहा है, जी हाँ, बी सी पहले त्रिभुज में आ रहा है, हाँ, तो ये पहला त्रिभुज ही ले लेते हैं, तो ये पहला त्रिभुज ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में। अब देखो ये पता है कि समकोण त्रिभुज पहले ही हमने लिख दिया है कि भाई ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि ये लंब हो गया। ठीक, तो लगा देते हैं। अब देखो हमें किसके बीच संबंध लाना है, ओ बी और बी सी, तो ओ बी कहाँ है, ओ बी ये कर्ण हो गया, और बी सी क्या है ये, क्योंकि ये कोण पता है तो ये आधार हो गया, तो आधार और कर्ण में संबंध जिसमें हो, किस में होता है, कास में, तो लगा दो भाई कास थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, अरे आधार बटे कर्ण होता है भाई, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कास, अच्छा
कास थीटा। थीटा का मान अब हम कितना रखें, 120 ना रखें, कितना, क्योंकि हमने त्रिभुज कौन ले लिया, ओबीसी। तो ओबीसी में कोण CBO, ये कोण बन रहा है ना 60 अंश का, ये 60 का ये भी हो जाएगा। तो दोनों 60 60 के हैं तो 60 रखेंगे। 60 बराबर आधार, आधार कितना रखेंगे, आधार होगा BC हमारा, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा OB। ठीक, तो अब देखो यहाँ से काश 60 का मान रख दो, 1/2 होता है BC बटे OB। तो OB का इधर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा OB बराबर BC का इधर, यानी 2BC। और यही हमें प्रूव करना था, जो कि आ गया। तो इधर लिख देते हैं प्रूव्ड। तो सवाल ये बढ़िया है सारे के सारे, बस समझना है हमें। अब देखो सवाल नंबर 15 कह रहा है एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक त्रिभुज, एक O केंद्र तथा X त्रिज्या का वृत्त है, X का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, X का मान ज्ञात करना है, और ये चित्र दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं इधर बगल में। ठीक, हेडिंग डालेंगे दिया है, जो दिया है वो लिखेंगे। अब देखो हमने जो चीज़ें दी गई हैं सब कुछ लिख लिया। जैसे कहा था त्रिभुज ABC एक समकोण, तो हमने लिखा त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, जिसमें त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक O केंद्र तथा X त्रिज्या का वृत्त है। तो X त्रिज्या ऐसे हमने लिख लिया केवल। X का मान ज्ञात किया, तो अगली हेडिंग डाल के ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, X का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब करते हैं हल। हल में हमने सबसे पहले ये चित्र बना लिया। ठीक है, चित्र में समझ लेते हैं। अब भाई इसमें तो थोड़ा अटपट टाइप का देखो चित्र बना है, ये जो रेखा है यहाँ मिलानी थी इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ मिला लिया। अब ये देखो चित्र है, तो चित्र में समझते हैं। अब देखो ये 90 अंश का कोण है, और ये कितना होगा, 90 अंश का होगा, और ये कितना होगा, 90 अंश का होगा, और ये यूजुअली क्या होगा, बराबर, ये भी 90 अंश का हो जाए, क्यों होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है। तो ये 90 अंश, इधर से ये 90 अंश, इतना तो आप समझ रहे होंगे, 90 के हो गए। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये 90 अंश का होगा। तो ये 3 कोण जब 90 के, चौथा ऑटोमेटिक 90 का हो जाएगा। अच्छा, जब ये भुजा X है, क्योंकि एक फिर जब चारों कोण 90 अंश के आ गए, तो ये एक आयत हुआ, आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो X ये भी हो जाएगा, अगर ये X है तो ये X हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात पता चली कि ये एक जो हमारा बना, इसको नाम चलो दे देते हैं, इसको कह देते हैं P। ठीक, इसको Q। ठीक है ना, ये जो PBQO, ये क्या बन गया, वर्ग हो गया। ये हम लिख नहीं रहे। ठीक, तो चूंकि PBQO एक वृत्त, सॉरी, वर्ग है। वर्ग भाई कैसे बना, हमने समझा दिया ना, क्योंकि भाई जब आमने ये देखो त्रिज्या सदैव लंब होती है, तो ये 90 अंश का कोण, इधर से भी ये त्रिज्या ही है, ये 90 अंश का कोण। तो और ये 90 अंश का सवाल में दिया है, 3 कोण 90, तो चौथा 90 का हो जाएगा। और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आयत की वर्ग भी एक आयत है तो होता है। तो ये 90 X होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, X होगा। जब चारों भुजाएं X हो गई, तो ये क्या हो गया, एक वर्ग बन गया। ठीक है, वर्ग हो गया। तो अब देखो ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 6 है। तो ये वाली इतनी कितनी हो जाए, 6 माइनस का X हो जाएगी। सवाल को बस समझिए। अच्छा,
ये। तो अब देखो ये किसी भी महाबिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर। तो ये 6 - x है, तो 6 - x ये वाली भुजा भी रहने वाली है। अच्छा ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस का x होगी, यहाँ से यहाँ तक कि ये 8 - x की हो गई, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस का x। ठीक, अब क्या करो, लगा दो। AC का हमें मान निकाल लेना है, तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का वर्ग नहीं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, AC है, तो AC² बराबर लंब क्या है, AB है, AB² प्लस BC²। अच्छा AC क्या है, 8 माइनस x, ओ माय गॉड, AC पूरा, अभी ये मान नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे, ठीक है। AC² बराबर AB का मान पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, पूरा पूरा दे रखे हैं, तो 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान पूरा पूरा 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा AC² बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36। तो ये AC² बराबर कितना आ गया, 100। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा AC बराबर 10। हमने क्या किया, इसको वर्गमूल ले लिया, तो ये 10 आ गया। अब चित्र में हमें पता है AC का मान 10 आ गया और AC की ये भी मान दे रखे हैं, ठीक। तब अब हम लगा देते हैं AC बराबर क्या है, इसको कोई नाम दे दो Q करके, ठीक। AQ प्लस CQ ये हो जाएगा, R कर दो, AR प्लस CR ये हम कर सकते हैं। तो AR का मान कितना है, 8 - x है, 8 - x प्लस CR का मान है 6x - x है, और AC का 10 आया, तो 8 6 14, तो 10 बराबर 14 माइनस का 1 1 2, 2x, तो 2x को इधर ले आओ, तो 2x बराबर 10 को इधर भेज दो, तो 14 माइनस का 10, तो ये कितना आ जाएगा, 2x बराबर 14 में 10 गए 4 बचे, तो यहाँ से x बराबर 4/2, 2 कम 2 2 दूना 4, यानी x बराबर 2 आ गया। तो x का मान आ गया, और यही तो देख रहे त्रिज्या है ना, तो कह सकते हैं अतः वृत्त की त्रिज्या x बराबर 2 सेंटीमीटर, और यही इसका जो फाइनल आंसर है आ गया। तो हम अगला सवाल देखेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। 16वां क्या कह रहा है, कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD के अंतर एक वृत्त इस प्रकार है कि BC बराबर 38 सेंटीमीटर, BQ बराबर 27 सेंटीमीटर, DC बराबर 25 सेंटीमीटर तथा AD लंब DC पर लंब है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, यानी वृत्त की हमें त्रिज्या पूछी है। तो ये चित्र दिया गया है, तो सबसे पहला काम है जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेंगे और उसके बाद चित्र बना करके तब हल करेंगे। तो देखो 16वां सवाल में जो दिया है वो हमने लिख लिया। सवाल में क्या कहा था, एक चतुर्भुज ABCD के अंदर एक वृत्त इस प्रकार है कि BC बराबर 38 सेंटीमीटर। तो हम एक चतुर्भुज ABCD है, लिख लिया, BC बराबर 38 सेंटीमीटर, और क्या कहा था, BQ बराबर 27, तो BQ बराबर 27 लिख लिया, DC बराबर 25 सेंटीमीटर, DC बराबर 25 सेंटीमीटर, और फिर कहा है AD भी DC पर लंब है, तो वो भी लिख लिया, AD लंब DC। अब आगे का वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है, हमें क्या लिखा, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या को हम, चलो देखो ये भी त्रिज्या है तो x मान लेते हैं, और इसको भी x ही मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। और ये बिंदु जो दिया देखो, ये यहाँ से ये S है, ठीक है, ये P है, ठीक, ये इस तरीके से मान लिया। तो त्रिज्या क्या, x माना है, तो x बराबर हमें लिख दिया है क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये ज्ञात करना। तो अब हल करते हैं।
अब हल करने के लिए एक चीज़ ये मान के चलिए, हमेशा याद रखिए कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्शरेखा पर सदैव लंब होती है। ठीक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये 90 अंश का कोण और ये 90 अंश का कोण। तो अब हम लिख सकते हैं, ये चीज़ दिखा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने लिखा, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर सदैव लंब होती है, इसलिए POSD एक वर्ग होगा। क्यों होगा, देखो POSD एक वर्ग होगा। वर्ग क्यों होगा, क्योंकि एक आयत तो होगा ही होगा। आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x होगा कि नहीं। ये भुजा, ये x है तो x, फिर ये इतनी भुजा भी होगी। अब एक चीज़ और देखो, BC बराबर 38। अच्छा, ये बिंदु जो है ये Q दिया गया है, ये P हो गया, ये S हो गया, और ये बिंदु जो है R है। अब यहाँ से देखो BC बराबर 38 हमें दिए हैं, तो ये टोटल लंबाई लेंथ जो है 38 है, यहाँ से यहाँ तक की। BQ बराबर 27, ये 27 है ये, और DC बराबर 25, ये यहाँ से यहाँ तक की 25 है टोटल, ये 25 है। और हमें त्रिज्या यानी x का मान निकालना है। तो अब एक काम करिए, यहाँ से ये देखो DC 25 है, तो ये x है इतना, तो ये वाली भुजा कितना हो जाएगा, 25 माइनस x होगा कि नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक की भुजा 25 माइनस x, तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी। या ऐसा करो, इसको मान लो कुछ y वगैरह करके, हम चलो मान ही लेते हैं, ऐसे बहुत आसानी रहेगी। y मान लिया, ठीक, इसको y मान लेते हैं। और y मानने से देखना कितना आसान हो जाएगा। तो ये वाली भुजा भी क्या रहेगी, y रहेगी कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की। अब हमें x का मान कुल मिला के निकालना है, ये समझ लो। तो अब करते क्या, पहले BQ बराबर हमें दे रखा है 27, तो ये भुजा भी 27 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई रेखाएं स्पर्शरेखा सदैव बराबर होती हैं। तो जितनी ये BR होगी उतनी BQ की, तो हम लिख देते हैं BQ बराबर, या इसको BR पहले लिख लेते हैं, BR बराबर BQ के। तो यहाँ से BR बराबर कितना आ जाएगा, 27 ये आ गया। अब ये BC का मान निकाल लो। BC का क्यों निकालेंगे, कि BC हमें पता है। BC बराबर कितना दे रखे हैं, BC बराबर क्या होगा, PR प्लस CR होगा, PR प्लस का CR की। तो BC का मान 38 दे रखे हैं, तो ये लिख देंगे 38 बराबर BR कितना है, 27 प्लस का CR, तो ये Y है, Y। तो यहाँ से इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से Y बराबर आ जाएगा 38 माइनस 27, यानी ये 11 बचेगा। ठीक, Y का मान 11 आ गया। अब करते क्या है, जब 11 आ गया तो अब हम ये DC बराबर निकाल लेते हैं। DC का मान भी हमें पूरा पूरा पता है, तो DC बराबर क्या होगा, देखो DS, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ना, DS प्लस का ये CS होगा। तो DC का मान दे रखे हैं 25, तो लिख लो 25 बराबर DS x है प्लस CS है ये Y। तो y का मान अभी निकला, तो 25 बराबर x प्लस का y का मान 11 है, 11 को इधर भेज दो, तो x बराबर 25 माइनस 11, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 14। 5 में 4, 1 गया 4, x बराबर 14। तो यहीं से हम कह सकते हैं, अतः वृत्त की त्रिज्या यानी x बराबर 14 सेंटीमीटर, यही जो आंसर था, आंसर आ गया। ठीक है, तो अब अगला नंबर सवाल। अब इस एक्सरसाइज का अगला सवाल और अंतिम सवाल वो क्या कहता है, कह रहा है
एक वृत्त त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी व सी ए को क्रमशः बिंदुओं पी क्यू व आर पर अंतः स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर बराबर पी बी प्लस सी क्यू सी प्लस आर ए बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। तो चलो इसको हल करते हैं। अब चलो ये सवाल तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हमें सिद्ध करना, उसको इधर इस तरीके से लिख लेंगे। लिखना इसलिए ज़रूर होता है ताकि लिखने से एक चीज़ कन्फर्म रहती है कि हमें ये सिद्ध करना, नज़र उसी पर बनी रहती है और हल करना आसान हो जाता है, ठीक। उपपत्ति तो इसमें खास कुछ दिया नहीं है, सिद्ध करना है वही, बस उपपत्ति हम लिख लेते हैं। उपपत्ति में एक चीज़ पता रखिए कि जो ये अगर ए बिंदु है, ए इस त्रिभुज के लिए एक बाह बिंदु होगा, इसके लिए इस पर से कहा ये। अब यहाँ क्या कहा था, त्रिभुज एक वृत्त त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी व सी ए को क्रमशः बिंदु पी, यानी ये पी हो गया, फिर ये क्यू क्यू व आर, ये आर बिंदु हुआ, पर अंतः स्पर्श करता है, तो अंदर से स्पर्श कर रहा है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि ये इतना सिद्ध करना है, तो ए पी बराबर ए आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए किसी बाह बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो ये और ये होगी बराबर। तो हम लिख लेते हैं, एक चीज़ ये लिख के दिखाई दे रहा है। तो अब देखो हमने लिख कर दिखा दिया, चूँकि बाह बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, यानी किसी भी बाह बिंदु से स्पर्शरेखा खींचें तो वो सदैव बराबर होती हैं। तो इसलिए सिद्ध करने में पहले मैं क्या, ए पी बाईं ओर लिखा है तो लिखेंगे ए पी बराबर, फिर क्या है, अब ए पी बाईं ओर लिखा, ए पी किसके बराबर हो, ए आर के, तो ए आर के, समीकरण 1 कह दिया। अच्छा, फिर क्या, बी क्यू है, तो बी क्यू यानी ये वाली भुजा, तो इसको लिखेंगे बी क्यू बराबर, ये किसके होगा, बी पी के, क्योंकि ये बाह बिंदु हुआ, तो ये और ये स्पर्शरेखा में, तो बराबर बी पी, ये 2 हो गया। फिर क्या लिखा है, सी आर, यानी सी आर भुजा कौन होगी, ये सी आर बराबर किसके होगा, सी क्यू के या क्यू सी, कुछ भी लिख दो। समीकरण 3। अब समीकरण इनको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, तीनों को प्लस करके जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी आर बराबर ए आर प्लस बी पी प्लस क्यू सी, ये आ गया। अब एक चीज़ यहाँ तक तो आ गया है, ठीक है। ये जो सिद्ध करना था इतना चीज़ आ गया, ठीक है, ये वाला। अब ये क्या है, ये देखो, अब अगर ध्यान से देखो ए बी सी, अब ये जो ए आर बी पी और क्यू सी, ये इसी ए बी सी की ये तो आधी आधी भुजाओं की लंबाइयाँ हैं ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर, ये हाफ होंगी ना, 1/2, ये क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आधी वहाँ पे ये आधी इधर है तो आधी उधर है, ये आधी इधर है तो आधी इधर है, ये आधी इधर है तो आधी इधर, ठीक, ये बराबर है, तो वही चीज़ तो इधर है। तो अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का ये तो आधा होगा, तो जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या होगा, त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग है, तो यही तो परिमाप होता है। तो हम लिख देंगे बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। तो लिख देते हैं प्रूव्ड। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर आज ख़त्म होती है। बाकी के जो आने वाली एक्सरसाइज हैं उनके लिए अगला वीडियो आएगा, तो अब बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।